हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए जब बात करने वाले हैं जिस भी महिला को अपना ओवुलेशन डे समझ में नहीं आता है। आज है 18 अक्टूबर। जिस भी महिला को 18 अक्टूबर को पीरियड आया है, इससे पहले 15 को आ गया होगा, 16 को आ गया होगा या 17 को आ गया होगा, या इसके बाद 19 को, 20 को, जिस भी डेट को महिला को इस अक्टूबर में पीरियड आया होगा, तो मैं उस महिला को बिल्कुल एक्चुअल डेट बताने वाली हूँ कि वो उस दिन रिलेशन प्लान करे, उस दिन रिलेशन रखे, तो उसकी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसी मेरी बहुत सी सारी महिला सब्सक्राइबर है जो कि मुझे कमेंट कर रही थी कि मैम इस पर एक वीडियो बनाइए, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा एक्चुअल ओवुलेशन डे कब होता है, एक्चुअल ओवुलेशन कब होता है, कब एग निकलता है, हमें पता ही नहीं चलता है और हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं बता दूं, जिस भी महिला को अगर 18 तारीख में, आज 18 अक्टूबर है, जिसको डेट आया हो या इससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद जिस भी महिला को डेट आई हो, पीरियड आया हो, तो वो महिला इसी मंथ प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। मैं एक्चुअल डेट बताऊंगी कि आपका ओवुलेशन कब होगा, एग आपके ओवरी से कब निकलेगा, ताकि आप उसी दिन रिलेशन प्लान करें। आप उसके 2-4 दिन पहले से रिलेशन प्लान कर सकती हैं, तो आपको इसी मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। 18 अक्टूबर है तो 20 नवंबर 25 नवंबर तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा और आप इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं अगर आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा और इस वीडियो को समझा होगा। तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी इस चीज़ को कि आप कैसे ट्राई करें और कब आपका होगा, आप किस डेट में ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर कंसीव होगा। तो मैं बता दूं, देखिए कि आज है 18 अक्टूबर। जिस भी महिला को आज पीरियड आया होगा, और इसके बाद एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे कि महिला अपना पीरियड डेट कैसे काउंट कर सकती है, अपनी पीरियड जो साइकिल होती है, माहवारी की जो साइकिल होती है, उसको कैसे काउंट करें। तो देखिए, जैसे आज डेट आया, इसके बाद फिर 18 तारीख को डेट आया। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 18 तारीख को ही डेट आता हो, आपको ना 16 तारीख को भी डेट आ सकता है, 17 को भी डेट आ सकता है और बाद में आपकी 19-20 को भी डेट आ सकता है। तो देखिए, हर महिला को बिल्कुल एक्चुअल डेट पे डेट नहीं आता, उनके पीरियड नहीं आते हैं, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मतलब मेरा डेट रेगुलर नहीं है। देखिए, आप इसको रेगुलर माना जाता है और बिल्कुल ये भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका उसी डेट पे आए। देखिए, कोई मंथ 30 का होता है, कोई 31 का होता है। अब देखिए, फरवरी मंथ में तो 28-29 का भी डेट होता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप दिन जोड़िए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपको मतलब कितना दिन निकल रहा है। जैसे कि आप जोड़ रहे हैं कि मेरा इस डेट से इस डेट, तो आप ना दिन काउंट कीजिए, कितना दिन हो रहा है, 1, 2, 4 दिन, 28 दिन का हो रहा है कि आपकी 29 दिन हो रही है कि आपकी 30 दिन हो रही है। आप ना उसके अकॉर्डिंग जोड़ा कीजिए और ना पता है नोट कीजिए, जैसे कैलेंडर में आप नोट कर लीजिए। आप ना पहले 1 महीने का नोट कर लीजिए कि इतने दिन में मेरा पीरियड आ गया, फिर दूसरे महीने का आप नोट कीजिए, इतने दिन में मेरा पीरियड आ गया, फिर तीसरे मंथ का ऐसे नोट कीजिए कि इतने दिन में मेरा पीरियड आ गया। तो आपका एक उसका ना एवरेज निकालिए, मतलब एक उसका लिस्ट निकालिए कि हाँ मेरी 28 दिन में ही आ जाती है, नहीं मेरी 29 दिन पे आ रही है, नहीं मेरी 30 दिन पे आ रही है। तो आप ना ऐसे एक निकाल लीजिए कि आपको 28 दिन पे आ रही है कि 29 दिन पे आ रही है कि आपको 30 दिन पे आ रही है। अगर आपकी 28 दिन पे आ रही है या आपकी 29 दिन पे आ रही है, तो आप ना उसका एक निकालें, हाँ मेरे को 30 दिन पे आती है, हाँ मेरे को 28 दिन पे आती है। तो आप ना बिल्कुल ये चीज़ निकाल लीजिए। और बहुत सारी महिला को ना शॉर्ट साइकिल भी होती है, जैसे उनकी 22 दिन निकल के आएगी, किसी को 25 दिन में निकल के आ सकती है, हाँ, और किसी को ना 35 दिन में निकल के आ सकती है और किसी को 40 दिन में निकल के आ सकती है। तो देखिए, जिनकी अगर उसी दिन पे आती है तो रेगुलर है, अगर जिनकी उस डेट में नहीं आ रही है, 10 दिन आगे चली गई, 20 दिन आगे चली गई, तो उसको इरेगुलर पीरियड कहा जाता है। उसकी जो माहवारी होती है वो इरेगुलर है, ठीक है। तो जिनके रेगुलर है, जिनको जैसे आज 18 अक्टूबर को पीरियड आया है और वो चाह रही हैं जल्दी से जल्दी उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो, और उनका साइकिल उन्होंने पहले से निकाल रखा है कि उनको रेगुलर ही आता है, उनको 28 दिन पे ही आता है, उनको या 30 दिन पे ही आता है, तो मैं उस महिला को बता दूं, जैसे जिस भी महिला को आज पीरियड स्टार्ट हुआ,
आज उसकी माहवारी स्टार्ट हो गई है जिसको बोलते हैं। तो आप ना ध्यान दीजिएगा, आपका अगर 28 दिन का साइकिल है तो आप सोच लीजिए कि आपका ना 14वें दिन पे एग निकलेगा। आपका 13वें की रात या 14वें के दिन आपका ना एग निकल सकता है आपके बॉडी में। तो आप काम कीजिएगा, आप उसके ना 3-4 दिन पहले से ही रिलेशन प्लान कर लीजिएगा, रिलेशन में रहिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो देखिए मैं कैलकुलेट करके भी बता दे रही हूँ। जैसे कि आज 18 तारीख है और नेक्स्ट मंथ अगर जिसकी 28 दिन की साइकिल है, नेक्स्ट मंथ उसकी 16 नवंबर को डेट आती हो, जैसे कि उसका पीरियड आ गया दोबारा से इस नवंबर में 16 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है, जैसे 28 दिन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बीच में 31 का महीना नहीं है तो अगर 30 का महीना है तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ना 2 तारीख मतलब 1 तारीख 2 तारीख में आपके ओवरी से एग रिलीज होगा, आपका ओवुलेशन डे होगा उस दिन, आपके ओवरी से एक अंडा निकलेगा। तो आप उस दिन रिलेशन प्लान कीजिएगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप 3-4 दिन पहले से प्लान कीजिएगा और आप उस दिन ज़रूर प्लान कीजिएगा, ज़रूर रिलेशन रखिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। क्यों? क्योंकि जो महिला के बॉडी में जो एग रिलीज होकर जो एग की लाइफ होती है ना, वो सिर्फ 1 दिन होती है, वो सिर्फ 18 से 20 घंटे होती है। तो आप ना सिर्फ 1 दिन या 24 घंटे में रिलेशन रखती हैं तो ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगा। आप 1-2 दिन के बाद रिलेशन रखेंगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट चला जाएगा आपका। या तो आप पहले से ट्राई कीजिए, 2-4-5 दिन पहले से आप रिलेशन प्लान कीजिए तो आपको कंसीव होगा, नहीं तो बाद में आपका कोई कंसीव नहीं होगा। देखिए एक चीज़ और बताओ, जिसकी 30 दिन की साइकिल है, ठीक है, तो आप उसको ले लीजिए। जैसे कि आपके जो 10 दिन होते हैं ना, जैसे 18 तारीख को पीरियड आया है, आपका जो 10 दिन होगा ना, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी 18 है तो 28 तारीख, 28 अक्टूबर तक आपका 10 दिन हो गया, ठीक है। जो बीच के 10 दिन होते हैं ना, जैसे 28 से लेके जो 8 तारीख का जो दिन होगा, 8 नवंबर तक का दिन होगा, वो महिला के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी डे में महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है। कि 28 से लेके 8 तारीख का जो हुआ वो आपके हाईली फर्टाइल डे होते हैं महिला के। और 8 तारीख के बाद जो 18 तारीख का दिन होगा ना, 18 नवंबर का, उसमें भी आपको रिलेशन प्लान करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको कंसीव नहीं होगा, वेस्ट है आपका। तो आप उस 10 दिन भी नहीं करेंगे ना तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको इसी 10 दिन के बीच में रहना है। अगर जिस भी महिला को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, वो नहीं समझ पा रही हैं, मेरी भी बात उनको समझ में नहीं आ रही है, तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। आप 10 दिन निकाल लीजिएगा पहले के, बीच के 10 दिन आप अल्टरनेट डे पे प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, अल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहिए अपने हस्बैंड के साथ, आप ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। आप पीछे के 10 दिन छोड़ दीजिए, आप आगे के 10 दिन छोड़ दीजिए, बीच के जो 10 दिन है ना, आप उसमें प्लान कीजिए, उसमें रिलेशन में रहिए, आपको ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगा। अगर महिला कंफ्यूज हो तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, आज 18 अक्टूबर है, ठीक है। अगर आप 18 से 28 तक रहती हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो ठीक है, आप जैसे 28 से लेके 8 तारीख के बीच में आप अल्टरनेट डे पे रिलेशन रखिएगा, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगा। और 8 से लेके जो आपका 18 नवंबर होगा, आप अगर उसमें रिलेशन रखती भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगी, वेस्ट है। आपको जो करना है ना आप इसी दिन कीजिए। और देखिए जो भी महिला जॉब कर रही है, उसके पास टाइम नहीं है, वो बिजी रहती है या उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो आप अपना एग्जैक्ट ओवुलेशन डे एग्जैक्ट कैलकुलेट कीजिए, अपना ओवुलेशन डे जानिए। जैसे कि देखिए, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, ठीक है, तो आपका ना 2 तारीख को ओवुलेशन होगा। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपका ना 4 तारीख को ओवुलेशन होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आप ओवुलेशन के 3-4 दिन पहले से आप रिलेशन में रहिएगा और ओवुलेशन के 1 दिन बाद तक
आप रिलेशन में रहिए, आप अल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहिए, आप ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, ठीक है। और जो महिला 10 दिन करती है तो उसके लिए तो 100% चांस होगा कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, क्योंकि वो पहले से ही रिलेशन प्लान करके चल रही हैं, तो वो ज़रूर करेंगी। क्योंकि जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं ना, वो महिला के बॉडी में 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, हस्बैंड के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी मोटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जीवित रह सकें, ठीक है। जैसे कि कमज़ोर हों, वो मरे हुए जैसे हों, तो क्या फ़ायदा करेंगे। तो हस्बैंड को ना अपने खाने पीने की चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना होगा, ठीक है। उनके लिए मैं बता दूँ, महिला को अल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान करें। देखिए अगर आप पर डे रिलेशन में रहना चाहती हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, आप देख लीजिए, ठीक है, आपको जैसा सूटेबल लगे। लेकिन मैं बोलूँगी आप अल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान कीजिए, क्योंकि जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन अच्छे हो जाएंगे, और उनकी जो मोटेलिटी होगी, जो क्वालिटी होगी, वो अच्छी रहेगी। आप पर डे करेंगी तो कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी अच्छी ना बने। तो आप इस वजह से आप अल्टरनेट डे पे रहिए, आपकी ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगी। आप नोट कर लीजिए कहीं पे आप चाहें तो आपको कब ओवुलेशन होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, महिला को जिनकी कल पीरियड आई होगी, जिस 17 अक्टूबर की डेट आई है, उसका पीरियड आया, उसकी माहवारी स्टार्ट हुई है, तो उस महिला को ऐसे ही कैलकुलेट करना है। देखिए महीने में, जैसे कि नेक्स्ट महीने उसको 17 तारीख को पीरियड आएगा, 30 दिन ले लीजिए, 17 को आ सकता है, 16 को आ सकता है, 18 को आ सकता है, 18 नवंबर को आ सकता है। तो अगर आपकी 30 दिन है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, और 30 दिन में ना आप एक काम कीजिए, 14 माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 30 दिन, जैसे कि आपका 17 तारीख को आया और नेक्स्ट 17 तारीख है, वो आपको डेट आने वाली है, अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल निकल रही है तो मान के चलिए 15, तो 15 में से 14 माइनस कर लीजिए, आपकी 1 तारीख को आपको ओवरी से एक एग निकलेगा, और आपकी ना 30 तारीख में भी निकल सकता है, आपके 1 नवंबर को भी निकल सकता है। तो आपको ना 3-4 दिन पहले से ही प्लान करना है। जिसकी 16 तारीख में आ गई है, 16 अक्टूबर को जिसको डेट आ गई, उसका ओवुलेशन कब होगा, तो अगर उसकी 28 दिन की साइकिल है तो नेक्स्ट उसकी मान लीजिए 14 नवंबर को आ गई, तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, तो उसका जो 30 अक्टूबर हो रहा है ना, उस दिन उसके ओवरी से एग निकलेगा। और महिला अगर उस टाइम पे रिलेशन प्लान करती है तो उसको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगा। देखिए आज 18 है, कल 19 अक्टूबर है, जिसकी 19 अक्टूबर को आई, अगर उसका पीरियड फिर नेक्स्ट 19 तारीख को आता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें से 14 माइनस कर ले, तो 5 तारीख को आ रहा है, 5 तारीख में अपना रिलेशन प्लान कीजिए, एक दिन बाद तक कीजिए, उसके 4-5 दिन पहले से आप प्लान कीजिए, ताकि आपको इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। जो 18 अक्टूबर से लेके जो आपका 18 नवंबर तक निकल रहा है, उसी के बीच में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। देखिए बहुत सारे लोग ना किट का भी इस्तेमाल करते हैं, आप ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ना एस्ट्रोजन हार्मोन को डिटेक्ट करता है वो। तो जैसे ही आपका हार्मोन्स बढ़ेगा, आपका ओवुलेशन डे आएगा, उस दिन आपके किट में ना 2 डार्क लाइन आएगी, पिंक 2 डार्क लाइन आएगी। आप समझ जाइएगा कि आपका ओवुलेशन डे है आज, और आप उस दिन रिलेशन रखिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए इसी मंथ। तो आप इस चीज़ को ट्राई कर लीजिए। देखिए जो फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं उनके लिए भी बता दूं, उनको तो पता ही रहता है कि उनका ओवुलेशन देखा हुआ, डॉक्टर बता देते हैं कि आपका हाईली फर्टाइल है, आपका एक निकल रप्चर हो चुका है और आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहिए। तो वो ना साइज़ बताते जाते हैं कि इतनी साइज़ हो गई, इतनी साइज़ हो गई, और 1-2 दिन बाद रप्चर होने वाला है, आप अपने हस्बैंड के संपर्क में रहिए, उनके साथ रिलेशन में रहिए। तो आप ये भी कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी जो घर की महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं के पास 50 काम होते हैं, वो नहीं जा पाती हैं टाइम टू टाइम ये सब कराने के लिए, तो उनके लिए मैंने जो बताया ना वो बेस्ट है, वो ट्राई करें, वो ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। तो हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका ओवुलेशन डे कब है, आपको कैसे ट्रैक करना है, आप कैसे समझ पाएंगी। तो बहुत ही ईज़िली बताया है, इसको बहुत ही अच्छे से बताया है, और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कहेंगी, हाँ आप कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कब का जानना है, आप
कौन सी डेट का निकलवाना चाहती हैं, आप नहीं समझ पा रही हैं तो मैं वो भी कैलकुलेट करके आपको दे दूँगी, आप उस पर वीडियो बना दूँगी। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकती हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाती हैं, आप नहीं बता पाती उस बातों को, तो आप मेरे पेज में मेल आईडी पड़े हैं, आप मेल कर सकती हैं और मुझे कमेंट कर सकती हैं आपको क्या जानना है, आपको कौन सी चीज़ पे जानना है, मैं उस पर वीडियो बना के डाल सकती हूँ, या मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मेरे जो चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ईजी होगा, आपको अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, आपको अच्छी नॉलेज है जिसमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अगर कंसीव हो गया तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को जाके देख सकती हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और थैंक यू सो मच।